सॉल्व करने के लिए ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी। दो हो गया। तीसरा स्टेप क्या हमारे पास है कि आपको अप्लाई करना है एक फॉर्मूला, एक वैल्यू निकालनी है जिसको हम बी बोलते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसी डी का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डी जो होता है ये होता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी हमारे पास कांस्टेंट है। जब आपने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला रख लिया और डी की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आपके पास स्टार्ट होगा क्या, हमारे पास लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में आपको बस कंक्लूड करना है, थोड़ा सा ट्रेस करना है कि क्या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या डी इक्वल्स टू 0 है या और कोई फोर्थ केस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कि दो हमारे पास चीजें हैं तो उन दोनों चीजों के बीच में केवल दो ही रिलेशन होंगे, तीन, या तो दोनों इक्वल, या तो पहला बड़ा या तो दूसरा बड़ा, और कोई चौथा एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। तो यही हमारे पास है, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू या तो लेस देन, और कोई फोर्थ कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब हमारे पास ग्रेटर देन आएगा, आप क्या बोलेंगे, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। इसका मतलब मैक्सिमम इसके पास कितने आ सकते हैं, 2 जीरोस, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रूट्स मैक्सिमम। ये नेचर है क्या हमारे पास है, टू रियल एंड अनइक्वल, ये उसका नेचर है। बच्चे भी लिख लेना प्लीज, समझ लो। अगर आप इस कंडीशन में पहुंच गए तो ऑब्वियसली आपको निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि दो आपने बता दिए। तो दो निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये है फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने का। प्लस माइनस इस बार लिखा है कि एक बार प्लस के साइन से एक आंसर निकलेगा, एक बार माइनस के साइन से एक आंसर निकलेगा, क्योंकि आपने हमें बोला है कि टू रियल एंड अनइक्वल। जी, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पहले आप ये बताएंगे, फिर आप ये करेंगे। आकांक्षा मैम, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि भाई d की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए, तो यहां पे आपका क्या आएगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जरूरी तो नहीं है कि हर बार d हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी कभी इक्वल टू भी हो सकता है, वो लेस देन भी हो सकता है। तो जब ये वाला आएगा तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी अपॉन में 2a, क्योंकि आपने पहले बोल दिया है कि इक्वल रूट्स है, इसका मतलब दोनों ही बार x कितना आएगा, माइनस बी अपॉन में 2a। यहां भी रहेगा रियल, दो रहेंगे, रियल रहेंगे, पर दोनों सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है। थर्ड वाला केस हमारे पास लेस देन 0। कुछ किस्सा नहीं करना, एक लाइन लिखनी है और उसको 1 साल के लिए होल्ड पे डाल देना है। क्या लिखना है, नो रियल रूट्स, और इसको बोल दो कि रेस्ट इन पीस फॉर 11th क्लास। यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 11th क्लास, उसका भी नाम यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन केवल ये पढ़ेंगे वहां पे ये दोनों किस्सा नहीं करेंगे। इसको आप रेस्ट करा देना 1 साल के लिए, ठीक है।